श्री अकाल। कैसे हो आप लोग दोस्तों? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम रिएक्ट करने वाले हैं एक डिफेंस ऑफेंस की एक वीडियो है और ये वीडियो है पाकिस्तानी हिंदूज एंड देयर मिजरेबल सिचुएशन एक्सप्लेन। सो ये डिफेंस ऑफेंस की वीडियो है। चलते हैं, देखते हैं इस वीडियो को। सो लेट्स स्टार्ट। ऐसे रेडिकल देश के पास में परमाणु बम है जो जी ही सिर्फ कयामत और जिहाद के लिए रहा है, जो एक ही सिर्फ कयामत और जिहाद के लिए है। तो कयामत नहीं भी आती होगी तो इन मूर्खों के हाथ में, बंदर के हाथ में उस तरह की तरह इन मूर्खों के हाथ में एटम बॉम्ब्स हैं। ये किसी भी दिन अपनी मूर्खता का परिणाम इस धरती को दिखा सकते हैं। हमारे एक मित्र ने जाके शिकागो की मेयर से मुलाकात की, सारे डॉक्यूमेंट प्रस्तुत किए। एक आईटी इंजीनियर ने, शिकागो की मेयर कन्विंस हुई और उन्होंने प्रस्ताव को आने से पहले वीटो करके ब्लॉक कर दिया कि भैया ये तो हिंदू, सिख और बाकी माइनॉरिटीज़ पे बड़ा भयंकर अत्याचार हो रहा है पाकिस्तान में, हमें ये फैक्ट्स पता ही नहीं थे। तो ये हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं? इनको शर्म नहीं आती है? भाई साहब, हम तो सब घूंघट निकालते हैं पर मैं बहुत रूप की हूँ, यानी उनका ये कहना था मैं सुंदर हूँ थोड़ी सी। तो हमारे वडेरे ने मुझे एक दिन उठा लिया और मेरे पति के हाथ पैर दोनों तोड़ दिए। मेरा पति पूर्णतः विकलांग हो गया और मेरे 4 बच्चे हैं, चारों बच्चे उस वडेरे के। बस मैंने अपना धर्म नहीं बदला किसी भी तरह से और मैं इतने साल से उसकी सेक्स स्लेवरी में वहाँ पे रह रही थी। तो खुल के एकदम, मतलब डे लाइट के अंदर, दिन की रोशनी में गन पॉइंट पे बच्चियाँ उठवाते हैं, लोगों को किडनैप कराते हैं, फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं। में क्या है, झूठ बहुत बिकता है और उसको बेचने के लिए लुटियंस मीडिया की बहुत बड़ी मशीन काम करती है। दुर्भाग्य से भाजपा के प्रवक्ताओं के लिए ये सब्जेक्ट आउट ऑफ कोर्स हो गया। इस देश में और 2019 में 4 बच्चियां रोज उठ रही थी, उनकी संख्या अब बढ़ गई है। आप सोशल मीडिया पे भी रोज देखते होंगे। इन राक्षसों को सबसे ज़्यादा नंगा सोशल मीडिया ने किया है। अब ये बातें छुप नहीं पाती हैं, एट्रोसिटी की, हत्याओं की, बलात्कार की, किडनैपिंग की सामने आ जाती हैं। पॉलिटिकल विल तो है, बात हो रही है, लेकिन हमारी ब्यूरोक्रेसी में बड़ी सड़ांध है। 10 साल पहले जब इस अरबी माफिया का जन्म हुआ तब मदीना इस धरती का पहला शहर था जिसको काफिर मुक्त कर दिया गया था। तो जब उसको काफिर मुक्त करना है पाकिस्तान को, इसीलिए वो रोज अपनी जनता को मैसेज देता है कि हमें रियासत मदीना बनाना है। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन की अभी 2019 की रिपोर्ट है कि रोज 4 हिंदू सिख बच्चियां वहाँ पे किडनैप होती हैं। तो आप, हमारे सबके घर में बच्चियां हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, तो हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बच्चियों को कोई हमारे हाथ से छीन के ले जाए तो हम पे क्या बीतेगी। जो अच्छे घरों के बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं, उनके पानी पीने के बर्तन अलग होते हैं। की घटना है रहीम यार खान में। एक रास्ते चलते श्रमिक ने, एक मेघवाल परिवार के भील समाज के एक श्रमिक ने मस्जिद के बाहर लगी हुई छबील यानी प्याऊ का पानी पी लिया, तो उसको मार मार करके उन्होंने उसको जान से मार दिया और उसके हाथ पैर तोड़ दिए, उसको मॉब लिंचिंग करके वहीं सिर्फ पानी पीने पे मार दिया। तो ऐसी सोसाइटी में, ऐसे समाज में, ऐसे रेडिकल समाज में कोई माइनॉरिटी कैसे रह सकता है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। नमस्कार, मैं जय आहूजा निमित्तेकम संस्था से और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। ये कोई दैवीय घटना मानता हूँ उसको मैं मेरे जीवन की। जब इंटरनेट आया, और इंटरनेट तो खैर बहुत पहले आ गया था, 2008-9 में फेसबुक और कुछ बहुत पॉपुलर होने लगा था। तो हमारी कुलदेवी है हिंगलाज माता और माता जी का वो सिद्धपीठ बलूचिस्तान में है। तो उस मंदिर की जानकारी लेने के लिए मैं पाकिस्तान के हिंदुओं को नाम ढूंढ करके, देख करके फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करता था। उसी सिलसिले में वहाँ की सिविल सोसाइटी के कुछ लोग मुझसे जुड़ गए और एक हमारे दोस्त हैं जो बॉर्न इंडियन है मेरी तरह, पर उनके फोरफादर पार्टीशन में आए थे, राकेश लखानी। वो ब्लॉग लिखा करते थे वर्ल्ड प्रेस पे बच्चियों की किडनैपिंग पे, माइनर हिंदू और सिख बच्चियों की किडनैपिंग पे। ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अंदर तक झकझोर देती थी। उसका कारण ये है वैभव कि समझने वाली बात है, मेरी बेटी थी उस समय लगभग 8-9 साल की। तो मुझे ये महसूस होता था कि अगर मेरे दादाजी नहीं आए होते तो मैं भी वहीं पैदा होता। मेरे पिताजी तो सिर्फ 1.5 साल के थे पार्टीशन के समय, और अब मेरी इतनी बड़ी बच्ची होती तो उस बच्ची के सिक्योरिटी का कंसर्न मेरे मन में हमेशा रहता। वो बच्ची कभी किडनैप नहीं कर ली जाए, तो वो पिता जिसकी बच्ची उसके हाथ से छीन ली जाती है इन रेडिकल जिहादियों के द्वारा, उस पिता पे क्या बीत रही होगी। वहाँ से मेरे जीवन में इस घटना की शुरुआत होती है
और फिर जयपुर में बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं पाकिस्तान से माइग्रेंट हिंदूज़, फरीदाबाद में बड़ी संख्या में सिख हैं, जोधपुर में लोग हैं। मैं इनसे कनेक्ट होने लगा और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि कोई भी एक सेकंड के लिए भी सेफ फील नहीं करता। वहाँ के इलेक्शन में हिंदू व्यापारियों को किडनैप करके उसकी रैंसम से वहाँ के वडेरे इलेक्शन लड़ते हैं। हमारी बच्चियां तो उनके लिए माले गनीमत हैं। उनको सेक्स स्लेवरी में डाल देना, उनको 4 गुना 5 गुना उम्र के आदमी से सेम डे निकाह पढ़वा करके गन पॉइंट पे और उनका कन्वर्जन करा देना, ये वहाँ की डे टू डे की प्रैक्टिस है। पाकिस्तान के ह्यूमन राइट कमीशन की अभी 2019 की रिपोर्ट है कि रोज़ 4 हिंदू सिख बच्चियाँ वहाँ पे किडनैप होती हैं। तो आप हमारे सबके घर में बच्चियाँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, तो हम सोच सकते हैं कि अगर हमारी बच्चियों को कोई हमारे हाथ से छीन के ले जाए तो हमारा हम पे क्या बीतेगी। जो अच्छे घरों के बच्चे अच्छे स्कूलों में जाते हैं उनके पानी पीने के बर्तन अलग होते हैं। अभी की घटना है रहीम यार खान में, एक रास्ते चलते श्रमिक ने, एक मेघवाल परिवार के भील समाज के एक श्रमिक ने मस्जिद के बाहर लगी हुई छबील यानी प्याऊ का पानी पी लिया, तो उसको मार मार करके उन्होंने उसको जान से मार दिया, उसके हाथ पैर तोड़ दिए, उसको मॉब लिंचिंग करके वहीं सिर्फ पानी पीने पे मार दिया। तो ऐसी सोसाइटी में, ऐसे समाज में, ऐसे रेडिकल समाज में कोई माइनॉरिटी कैसे रह सकता है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कैसी कैसी घटनाएं हैं। एक बहन हमारी जोधपुर में रहती है, वो लॉकडाउन से ठीक पहले आई थी, यानी वो फरवरी 2020 में भारत आई थी अपने 4 बच्चों के साथ में। मैं अक्सर जोधपुर जाता रहता हूँ और हमारी स्लम्स जो हैं वहाँ पे जिनको हम टेक केयर करते हैं, हमारी संस्था निमित्त एकम जिन स्लम्स को देखती है, वहाँ सब लोगों से मिलता रहता हूँ, नए आने वाले लोगों से विशेष रूप से मिलता हूँ। उस बहन ने मेरा नाम सुना हुआ था, तो उसको जैसे ही पता लगा कि जय भाई साहब आए हुए हैं तो उसने कहलवाया कि मुझे भाई साहब से मिलना है। जब मैं मिलने गया तो उसने कहा कि मुझे भाई साहब से अकेले में बात करनी है। तो मैंने कहा ठीक है, बहन जी के मन में कुछ होगा विचार, मैं बात कर लेता हूँ, आप लोग ज़रा 5 मिनट के लिए बाहर जाइए। बाकी साथियों को बाहर भेजा। मैं नाम नहीं ले सकता उस बहन का। तो उस बहन ने कहा कि भाई साहब मेरी माँ वहाँ फंसी हुई है, मेरी माँ को निकलवा दो। मैंने कहा बहन जी आप इस तरीके से आए तो कैसे आए? बोले भाई साहब हम तो सब घूंघट निकालते हैं पर मैं बहुत रूप की हूँ, यानी उनका ये कहना था मैं सुंदर हूँ थोड़ी सी। तो हमारे वडेरे ने मुझे एक दिन उठा लिया और मेरे पति के हाथ पैर दोनों तोड़ दिए। मेरा पति पूर्णतः विकलांग हो गया और मेरे 4 बच्चे, चारों बच्चे उस वडेरे के हैं। बस मैंने अपना धर्म नहीं बदला किसी भी तरीके से, और मैं इतने साल से उसकी सेक्स स्लेवरी में वहाँ पे रह रही थी। ये अमूमन वहाँ पे भील, मेघवाल, कोली, बागड़ी जो हिंदू दलित और ट्राइबल समाज है उनकी अमूमन बच्चे बच्चियों की, बहन बेटियों की ये बहुत नॉर्मल सी स्थिति है। इसी प्रकार से उनको वहाँ पे वडेरे ट्रीट करते हैं। एक नेक्सस है जो हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन जो हिंदू है वहाँ पे सिख हैं उनके खिलाफ काम करता है। उस नेक्सस को बोलते हैं मीर, पीर और वडेरा। वडेरा यानी बड़े लैंडलॉर्ड्स। पाकिस्तान में कोई लैंड सेटलमेंट एक्ट आज तक नहीं आया। जैसे वैभव आपको और हमको बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स की, राजा महाराजाओं की ज़मीनों में सीलिंग एक्ट लगा के छोटी छोटी ज़मीनें आप जैसे हम जैसे लेमेंस को भारत में मिली आफ्टर पार्टीशन, ऐसा पाकिस्तान में कभी भी नहीं हुआ। वो वडेरे हैं। मीर यानी पूर्व राजा, और तीसरा है पीर। पीर यानी चिश्ती, इमाम, मौलाना, मौलवी। तो पीर जान सरहंदी, मियाँ मिट्ठू बरचंदी शरीफ, ये लोग खुल के एकदम मतलब डे लाइट के अंदर दिन की रोशनी में गन पॉइंट पे बच्चियां उठवाते हैं, लोगों को किडनैप कराते हैं, फोर्सफुली कन्वर्ट करते हैं। मियाँ मिट्ठू के आपको राहिल शरीफ और बाजवा के साथ फ़ोटोज़ मिलेंगे, इमरान खान के साथ फ़ोटोज़ मिलेंगे। जिसकी सरकार आने वाली होती है वो उसी पार्टी से टिकट लेकर के वहाँ संसद का चुनाव लड़ता है, जीतता है, और उसकी अपनी प्राइवेट मिलिशिया यानी प्राइवेट आर्मी भी है। और जो बच्ची उठेगी उसको वापस नहीं जाए हिंदू परिवार के पास में, इसको रेस्ट एश्योर करने का वो काम करता है। उसके आपको यूट्यूब पे वीडियो मिलेंगे सिंधी भाषा में, जिसमें वो कह रहा है कि 10 लाख काफिरों को मुसलमान बनाने के लिए अल्लाह ने मुझे भेजा है। इस तरीके की रेडिकल सोसाइटी में वहाँ लोग रहते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी क्या परिस्थिति होगी, वो कैसा जीवन जीते होंगे और कितनी बुरी हालात में जीते होंगे। स्पेशली हमारा दलित और ट्राइबल हिंदू वहाँ पे बॉन्डेड लेबर जैसा जीवन जीता है। उसको कभी भी उसके परिश्रम का पैसा नहीं मिलता पूरा। वडेरे उनका पैसा खा जाते हैं, उनकी मेहनत खा जाते हैं। खाने के लिए थोड़ा सा राशन, पहनने के लिए थोड़े से कपड़े, रहने के लिए छोटे से कच्चे मकान, यही उनकी नियति है। और वडेरों की छोटी मोटी बात हो जाए
झूठी सजाओं के तौर पे उनको प्राइवेट जेलों में वडेरे बंद कर लेते हैं। वडेरे अपनी घरों में, अपनी हवेलियों में प्राइवेट जेल रखते हैं जहाँ पे वो इन बॉन्डेड लेबर्स को सज़ा देने के लिए बंद करके रखते हैं। ये इस तरीके के निज़ाम में, व्यवस्था में वहाँ के लोग रहते हैं और इसके ऊपर कोई बात नहीं करता दुनिया में। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि रोज़ इमरान खान के मुंह से आए दिन निकलता है हमें पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाना है। तो रियासत मदीना का मतलब ये है कि मदीना इस धरती का पहला ऐसा शहर था जो बाय हुक, बाय क्रूक, बाय मर्डर, हर प्रकार के वबीज तरीके अपना करके उस समय, आज से 1400 साल पहले जब इस अरबी माफिया का जन्म हुआ, तब मदीना इस धरती का पहला शहर था जिसको काफिर मुक्त कर दिया गया था। तो जब उसको काफिर मुक्त करना है पाकिस्तान को, इसीलिए वो रोज़ अपनी जनता को मैसेज देता है कि हमें रियासत मदीना बनाना है। देखिए इसमें क्या है, ये प्रोपेगेंडा है। मैं आपको बताता हूँ, मीर पीर वडेरा का नेक्सस है। ये लोग खुद रॉयल फैमिली, छोटी रॉयल फैमिली से आते हैं, भुट्टो परिवार। ये भी वडेरे और मीर की कैटेगरी के लोग हैं, राज परिवार ही है ये भी वहाँ का। और मीर पीर वडेरा का जो नेक्सस है, उस नेक्सस को बनने में, पनपने में, डेवलप करने में सबसे बड़ा रोल भुट्टो और जरदारी परिवार का है। और आपने आज तक एक भी एक्शन पीपल्स पार्टी की सरकार में किडनैप हुई बच्चियों के केस में कभी भी नहीं देखा होगा, न पुलिस की ओर से न सरकार की ओर से। यहाँ तक कि बहुत दबाव के बाद में एक फोर्स कन्वर्जन के अगेंस्ट एक बिल आया, हिंदू बच्चियों की किडनैपिंग, माइनर बच्चियों की किडनैपिंग, सारे उसमें विषय लिए गए थे और उसको गवर्नर ने लौटा दिया। और सारी पार्टियों ने बाद में कहा कि ये एंटी इस्लाम है, इस्लाम के विरोधी है, इसलिए इस प्रकार का बिल नहीं आना चाहिए। और उसमें उदाहरण ऐसे दिए गए कि हज़रत अली को 4 साल की उम्र में इस्लाम की रोशनी मिल गई थी, तो ये माइनर बच्चियों को हम इस्लाम में आने से नहीं रोक सकते। अरे भैया, तुमने अपने देश में शादी की उम्र 18 साल रखी हुई है यार, और तुम 8 साल की बच्ची का फोर्स कन्वर्जन और निकाह को जायज़ करने पे तुले हुए हो। 9 साल की बच्ची, 12 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची, जबरन छोटे छोटे बच्चों के कन्वर्जन को आप लड़कों के, लड़कियों के सबको जस्टिफाई कर रहे हो। तो इस समझने की बात है कि वहाँ का पूरा निज़ाम इस्लाम के नाम पे घुटनों पे नहीं है, ज़मीन के अंदर बैठा है। और पाकिस्तान की बर्बादी का कारण भी मुझे यही लगता है कि इतना सारा बच्चियों का श्राप और पाप लेके कोई देश पनप कैसे सकता है। आखिर तो कहीं इस धरती पे ईश्वर है ना, जो इस बदनीयती से किए हुए घोर घनघोर गंदे कामों को देख रहा है। तो उनकी बर्बादी, उनकी भुखमरी, उनकी पूरी दुनिया में जलालत जो आज हो रही है, शायद ये इन बच्चियों का श्राप ही है। लेकिन ये लोग राक्षस है धरती पे, ये जीवित इंसान नहीं है, लोग राक्षस है। देखिए वहाँ की सिविल सोसाइटी शायद 0.1% है, तो बचे 99.99% लोग वो इसको जस्टिफाई करते हैं। अगर वो इसको जस्टिफाई नहीं भी करते तो वो इसका कोई विरोध नहीं करते, और विरोध न करना भी इस प्रकार की मैल प्रैक्टिसेस को जस्टिफाई करता है। तो वहाँ की सोसाइटी की ये दुर्गति है, मानसिक उनका बैंक्रप्सी है, मेंटल बैंक्रप्सी, कि वो इस प्रकार की हर हरकत को इस्लाम के नाम पे जस्टिफाई करते हैं और इसको कंडम नहीं करते। असद चांदियो एक पत्रकार रहे हैं वहाँ पे, अवामी आवाज़ के चीफ एडिटर, उन्होंने इस पे बड़े अभियान चलाए हिंदू बच्चियों को बचाने के लिए। आज असद भाई असाइलम लेकर के अपनी जान को बचा के छुप करके अमेरिका के किसी कोने में रह रहे हैं। एक बड़े एक्टिविस्ट है राहत जॉन ऑस्टिन, क्रिश्चियन समाज के, उन्होंने चलाया अभियान बच्चियों को बचाने का। क्रिश्चियन बच्चियों की भी ऐसी दुर्गति है तो, और क्रिश्चियन समाज की भी ऐसी दुर्गति है। तो राहत भाई को भी देश छोड़ करके अभी पता नहीं कौन से देश में वो असाइलम लेके रह रहे हैं। और उस असाइलम वाले कंट्री में भी आईएसआई ने अपने आदमी भेज के ढूंढ के उन पे डेथ अटैक करवाया, चाकू से उनके ऊपर हमले हुए, उनको गोद दिया गया। वो बड़ी मुश्किल से उनकी जान बची है, इसलिए वो कहाँ रह रहे हैं मैं बता नहीं सकता। लेकिन 0.1% सिविल सोसाइटी की 99.99% ऐसी जनता जो या तो रेडिकल है या रेडिकलिज्म को सपोर्ट करती है, उनके बीच में उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो ये छोटी छोटी जो बातें आती हैं, ये केवल प्रोपेगेंडा है दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए। जिस देश में और 2019 में 4 बच्चियां रोज़ उठ रही थी, उनकी संख्या अब बढ़ गई है। आप सोशल मीडिया पे भी रोज़ देखते होंगे। इन राक्षसों को सबसे ज़्यादा नंगा सोशल मीडिया ने किया है। अब ये बातें छुप नहीं पाती हैं, एट्रोसिटी की, हत्याओं की, बलात्कार की, किडनैपिंग की सामने आ जाती हैं। पर ये हो रहा है और डे लाइट में हो रहा है, और पूरा इस्टेब्लिशमेंट के, जुडिशरी के, सबके सपोर्ट से हो रहा है। ना कोर्ट वो बच्चियां वापस देती है, ना पुलिस उन बच्चियों को रिकवर करती है,
न सरकार उस पर एक भी शब्द बोलती है। देखिए, पिछले 10 साल में काफ़ी परिवर्तन आया है वैभव। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आने के बाद में पूरे भारत में अपनी अपनी क्षमता में हज़ारों लोगों की रैलियां हुई हैं। अकेले मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान के छोटे बड़े शहरों में 50-50 हज़ार हिंदुओं की गैदरिंग्स हुई हैं। जैसे भीलवाड़ा में एक संत हैं उदासीन पंथ के, और हंसराम जी महाराज, उन्होंने 50,000 लोगों की रैली करी भीलवाड़ा में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के पक्ष में। जयपुर में 20-20, 30-30 हज़ार की रैलियां बहुत सारी हुई इसके पक्ष में। समाज अब जागरूक हो रहा है, समाज को समझ में आ रहा है कि हम सिविलाइजेशनल कन्फ्लिक्ट का हिस्सा बन गए हैं, हम सभ्यताओं के संघर्ष में हैं, और एक विचार, एक अरबी माफिया मजहब ऐसा है जो हमारी एग्जिस्टेंस को, हमारे अस्तित्व को क्वेश्चन करता है। अगर कोई मेरे अस्तित्व को क्वेश्चन कर रहा है मेरी पूजा पद्धति के आधार पे, तो मैं क्या करूँगा? तो अब समाज अपने आप के लिए खड़ा हो रहा है, अपनी इन बहन बेटियों की बात कर रहा है, और भारत में अभी जो इस्टेब्लिशमेंट है वो हमें लगता है कि इन विषयों पे गंभीर है। वैसे भी ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इसमें भारत की भूमिका एक बड़े भाई की है। जब भारत एक देश के नाते अपने देश की माइनॉरिटी को प्रिक्योर करने की, सिक्योर करने की, फैसिलिटेट करने की बात करता है, तो इस पूरे क्षेत्र में, इस पूरे खित्ते में अगर कोई घटना होती है तो वो भी भारत की बड़ा भाई होने के नाते जिम्मेदारी है कि भारत उनका भी ध्यान रखे। और ये हैं कौन? अरे हमारे ब्लड रिलेटिव हैं भाई। कल तक ये देश एक ही था। 70 साल इतना बड़ा पीरियड नहीं है इतिहास में कि आप अपने खून के रिश्तों को भुला देंगे। ये हैं कौन? ये वो हैं जिनको ओपनिंग दी थी नेहरू जी की सरकार ने और गांधी जी के वचन के आधार पे। ये हैं कौन? 1950 के नेहरू लियाकत पैक्ट में दोनों देशों ने ये तय किया था कि अगर कल को भारत का मुसलमान पाकिस्तान जाना चाहेगा तो पाकिस्तान उसको मैंडेटरी, अनिवार्य रूप से अपने यहाँ शरण देगा और अर्ली सिटीजनशिप की व्यवस्था करेगा। और अगर पाकिस्तान का कोई भी माइनॉरिटी, सिर्फ हिंदू ही नहीं, कोई भी माइनॉरिटी भारत आना चाहेगा तो भारत उनको मैंडेटरी, अनिवार्य रूप से शरण देगा और उनको प्राथमिक रूप से नागरिकता देगा। भारत ने ये वचन निभाया। नेहरू जी की सरकार ने 1955 में जो नागरिकता एक्ट बनाया, उसमें 7 ईयर्स में माइनॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, अफगानिस्तान को नागरिकता देने की बात बाकायदा डॉक्यूमेंटेड लिखी गई है सेक्शन 5(1)A में। और नॉर्मल फॉरेनर इस धरती का कोई भी भारत में आके रहना चाहे तो उसको 12 वर्ष बाद नागरिकता मिलेगी, ये प्रावधान है। तो एक तो जो ये बात होती है कि ये लॉ एंटी मुस्लिम है, तो भारत में 600 से अधिक मुसलमान जो पाकिस्तान से आए हुए, उनको नॉर्मल सेक्शन में 6(1) में नागरिकता दी गई है, इसका डेटा है। अधिक हिंदू आते हैं बड़ी संख्या में क्योंकि वो प्रताड़ित हैं, उनको 5(1)A, 5(1)B जो अलग अलग सेक्शन से अर्ली सिटीजनशिप के, उसमें नागरिकता दी जाती है। अमित शाह जी ने और मोदी जी ने ऐसा कोई काम नहीं कर दिया। इन्होंने क्या किया? न तो इन्होंने क्षेत्र बदला। नेहरू जी ने तय किया कौन से जियोलॉजिकल एरिया को, कौन से क्षेत्र को प्राथमिक नागरिकता दी जाएगी वहाँ के माइनॉरिटीज़ को, उसको वही रखा है बरकरार। इन्होंने बर्मा से आए हुए हिंदुओं को कोई रिलीफ नहीं दी, इन्होंने भूटान से प्रताड़ित होकर आए हिंदुओं को कोई रिलीफ नहीं दी, इन्होंने श्रीलंका से आए हुए हिंदुओं को कोई रिलीफ नहीं दी। तो इन्होंने क्षेत्र नहीं बदला और इन्होंने कैटेगरी भी नहीं बदली। लाभार्थी भी किसने तय किए? बेनिफिशियरी नेहरू जी की सरकार ने। इन्होंने केवल एक काम किया, सेक्शन 5(1)A में ये मैंडेटरी शर्त है कि आपको अगर अर्ली सिटीजनशिप चाहिए और आप पाकिस्तान के या अफगानिस्तान के या बांग्लादेश के माइनॉरिटी हैं, तो आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि आप अविभाजित भारत के नागरिक थे या आप अविभाजित भारत के नागरिक के संतान हैं, प्रथम पीढ़ी हैं, फर्स्ट जनरेशन है। तो हमने कहा साहब ये जो बच्चे हैं छोटे, 10 साल, 12 साल, 18 साल, 20 साल के, इनके पास में ये प्रमाण है ही नहीं, क्योंकि इनके पिता का जन्म ही किसी का 75 का है, किसी का 77 का है, किसी का 78 का है, किसी का 65 का है। तो ये बच्चे तो नागरिकता ले ही पाएंगे, ये 12 साल के सेक्शन में फॉल करेंगे। आप इनको मैंडेटरी असाइलम तो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि आप नेहरू लियाकत पैक्ट से बंधे हुए हैं। इनको सड़ाने से क्या फ़ायदा? इनका टाइम वेस्ट करने से क्या फ़ायदा? इनको क्यों ना जल्दी से जल्दी भारत की मुख्य धारा में लाया जाए, क्योंकि आप इनको ऑफिशियल असाइलम दे चुके हैं, वापस नहीं जाएंगे, आप भी जानते हैं। तो हमने ये आग्रह किया कि आप ये सेक्शन में जो राइडर लगाया हुआ है, इन बच्चों की शक्ल देख के, इन बेचारे निरी संतानों को देख के ये सेक्शन डिलीट कर दीजिए, ये राइडर डिलीट कर दीजिए सेक्शन में से। तो एक तो ये काम हुआ है। दूसरा काम ये हुआ है कि बहुत निर्धन लोग हैं वैभव, आप आके कभी समय निकाल के आइए, जोधपुर, जैसलमेर, स्लम्स में लोग रह रहे हैं, एक समय का खाना खाने के लिए पैसा नहीं है, डेली वेजेस। फ्रेंड्स, ये वीडियो है जिसमें बात की गई है रिगार्डिंग जो है पाकिस्तानी हिंदूज के बारे में एंड उनकी बुरी कंडीशन के बारे में, जो कि एक हद तक सही भी है, काफ़ी हद तक सही है। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो पाकिस्तान की जो माइनॉरिटी है उनके साथ कन्वर्जन होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं होती।
लेकिन अगर हम उसको ओपनली डिस्कस करते हैं तो फिर उसमें हमें ये देखना होगा कि कन्वर्जन क्यों होती है। यहाँ पर मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, ऑल कम्युनिटीज़ रहती हैं और रिलीजन से ताल्लुक़ रखते जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। सो ये कह रहे हैं कि उनके साथ जो है वो बहुत बुरा होता है और उनके साथ जो है वो उनको ज़बरदस्ती जो है वो कन्वर्जन की जाती है। और मियाँ मिट्ठू का भी नाम लिया तो मियाँ मिट्ठू वाकई में ही दे आर वडेरा, और वडेरा जो होता है वो बेसिकली ज़मींदार को कहा जाता है। बिल्कुल सही एक्सप्लेन किया है। तो ये जो है ये कन्वर्जन का मैंने बेसिकली पूछा था रिसेंटली। इनकी ना मियाँ मिट्ठू से रिलेटेड एक वीडियो भी बहुत ज़्यादा वायरल हो रही थी जिसमें एक लड़का इंटरव्यू दे रहा था रिगार्डिंग हिज सिस्टर। सो हमने उसके बारे में मैंने वेरीफाई किया था, वहाँ के रहने वाले जो लोग थे उनसे पूछा कि भाई क्या सीन है। आप मतलब उसी शहर के नहीं, गाँव के, मतलब मियाँ मिट्ठू जो है वो गाँव से ही ताल्लुक़ रखते हैं। तो वहाँ पर घोटकी में बेसिकली इनका ताल्लुक है। तो मैंने वहाँ से पूछा कि भाई ये क्या सीन है। तो उन्होंने कहा कि देखो ज़बरदस्ती तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन वो लड़की अपनी मर्जी से आई थी और वो चाहती थी कि वो मुस्लिम हो, और उनकी शादी वादी का भी कोई सीन बताया था कि वो शादी भी करना मतलब पसंद करती है तो इसलिए मुस्लिम हुई है। तो मैंने उनको फिर काफ़ी कहा कि आप लोग ज़बरदस्ती करवा देते हो ये वो। तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है, ज़बरदस्ती तो नहीं कराते, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो उसने बहुत सारे लोगों को मुस्लिम किया है, लेकिन अब वो जो रजामंदी से आए हैं उनको किया है। ऐसे नहीं है कि किसी को भी पकड़ के कर दिया हो। अब मुझे नहीं पता कि उसमें कितनी हद तक सच्चाई है, क्योंकि मैं तो अपनी नज़रों से मैंने कुछ ऐसा देखा नहीं है। और टू बी ऑनेस्टली मैं यहाँ पर डिफेंड नहीं करी किसी भी कंट्री को, लेकिन मैं यहाँ पर यही अपनी आंखों का जो हाल है मैं वो बता रही हूँ कि मैंने आज तक लाइफ में ऐसा सीन नहीं देखा रियल में कि ऐसा हुआ हो कि मेरे सामने किसी की कन्वर्जन करवाई हो। न्यूज़ में सुना है, मतलब हर जगह पर सुना है, तो उससे अकॉर्डिंगली मैंने ये वेरीफाई करने की भी कोशिश की। अब उसमें कितनी रियलिटी है ये भी मुझे नहीं पता है। सो मैं ये आपसे शेयर कर रही थी। तो बाकी ये जो कन्वर्जन का हम ज़्यादातर न्यूज़ में सुनते हैं ये ज़्यादातर होता है गांव में, देहात में, जो अंदरून शहर होते हैं ना, जो मतलब गांव होते हैं, बेसिकली विलेज कहलाते हैं। और ये भील ट्राइब का जो बात कर रहे थे, तो ये भील ट्राइब रहते हैं चोलिस्तान साइड, घोटकी साइड, इस साइड पर रहते हैं। तो ये उन्हीं की बात कर रहे हैं। सो कन्वर्जन जो है ये करवा रहे हैं, और अगर करवा रहे हो तो भी यार बहुत ही अफसोस की बात है कि इतना जुल्म, किसी को ज़बरदस्ती आप कन्वर्जन करवा रहे हो, और इतनी कम एज में तो किसी को पता ही नहीं चलता ना कि वो कन्वर्जन होता क्या है। बेसिकली उनको 18 ईयर्स का तो टाइम होना चाहिए ताकि समझ आए, अक्ल आए, उनको पता चले क्या चीज़ सही है क्या गलत है, उसके बाद आप उसको जो है वो कन्वर्जन करवाओ। एनीवेज ये तो इस पे मैं अब क्या बोलूँ कि कितना जुल्म है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पूरे पाकिस्तान की। तो मैं यही बोलूँगी कि पूरा पाकिस्तान ऐसा नहीं है। अगर हम देखो हर कम्युनिटी में, हर एरिया में, हर जगह पर कोई ना कोई बुरा इंसान होता है। हर जगह पर देखो, अगर यहाँ पर रेप हो रहे हैं तो वो हिंदू बच्चियों के नहीं हो रहे, वो मुस्लिम्स के भी हो रहे हैं, ठीक है, जो मेजॉरिटी में है तो उनके भी हो रहे हैं। अगर आप इसमें आपको यकीन नहीं है तो आप फिर सर्च करें, सर्च करके आपको आइडिया होगा कि किस तरह से जो लाहौर मोटरवे में जो इंसिडेंट हुआ था, 2 बच्चों की माँ थी वो, और उसके साथ देखा, उसके अलावा एक ज़ैनब बच्ची थी, उसके साथ हुआ इंसिडेंट हुआ। बहुत सारे ऐसे आपको केसेस मिल जाएंगे। लेकिन ये होता कहाँ पर है, जहाँ पर जो विलेज साइड होते हैं, क्योंकि मोटरवे भी एक विलेज के अंदर ही बना हुआ है, ठीक है। लाहौर से सियालकोट के बीच में जो रास्ते आते हैं वो सारे विलेज हैं, वो खेत वगैरह, ढींग फलान। सो अगर हम ये रेप केसेस की बात करें तो ये बहुत बड़ा जुल्म है, गुनाह है। मेरी नज़र में तो लानत है उन इंसानों पर जो इस तरह की हरकत करते हैं। लेकिन यहाँ पर बात हुई है कि हिंदू और मुस्लिम्स की, तो मैं यहाँ पर यही कहूँगी कि हिंदू अगर लड़कियों के साथ ये इतना जुल्म हो रहा है ना, तो ये सेम जुल्म मुस्लिम गर्ल्स के साथ भी होता है, ठीक है। तो भेड़िए हर जगह होते हैं, ब्लैक शिप्स हर जगह होते हैं, उनसे बचाव अपना खुद करना है। और दूसरी बात कि मियाँ मिट्ठू की भी मैंने आपसे डिस्कस कर लिया कि मियाँ मिट्ठू एक वडेरा है, और वो वहाँ पर जो है वो उनके बारे में मैंने डिस्कस भी किया था, और उनकी बहुत सारी वीडियोस भी उनकी वायरल होती रहती है। और दूसरी बात पीपल्स पार्टी की, तो हाँ ये लोग भी वडेरे हैं, और ये वडेरे जो ज़मींदार होते हैं स्पेशली, ये लोग
मतलब कि ये लोग होते हैं ऐसे जालिम होते हैं, जुल्म करते हैं लड़कियों पर, औरतों पर, गांव के लोगों पर जो मजलूम होते हैं। अब इसमें आप बोलेंगे कि इसमें हिंदू, मैं कहूँगी कि वडेरे जो होते हैं वो जुल्म करते हैं, मुस्लिम्स के साथ भी करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये विलेज में होते हैं, इनके पास ज़मीनें होती हैं, गरीबों से काम करवाते हैं, उनको 2 टुकड़ा ज़मीन का देते हैं और उनसे फ्री में काम करवाते हैं और उनको खाने पीने का राशन बस दे देते हैं और उनसे दिन रात मेहनत करवाते हैं। ये मेरा आंखों देखा हाल है। तो इसमें मैं ये नहीं कहूँगी कि वडेरे अच्छे, बल्कि मैं ये कहूँगी कि ये हिंदू को नहीं बल्कि मुस्लिम्स को भी नहीं वो बख्शते, वो सबके साथ ऐसा करते हैं। और ये मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जिनको उनका मुआवजा नहीं दिया जाता, और अगर देते भी हैं तो कम मुआवजा दिया जाता है, मतलब कम पैसे देते हैं और काम उससे 3 गुना ज्यादा करवाते हैं और उनको मजबूर कर दिया जाता है। तो वो इतने मजबूर हो जाते हैं, वो डरते भी हैं उनसे, जिसकी वजह से वो कम पैसों में ज्यादा काम करके उनको देते हैं। और अगर वही वो कहीं और काम करें तो उनको पैसे जो है वो 2 से 3 गुना ज्यादा मिलेंगे। बस यही रीज़न है कि हमारे यहाँ पर वडेरा निज़ाम बहुत बुरा है। और इवन तो ये हमारी सोशल जो बुक्स हैं उसके ऊपर सोशल पाकिस्तान जो है, मुआशरती पाकिस्तान, उसके ऊपर स्पेशली ये जो है मुताले पाकिस्तान के ऊपर ये एक बाकायदा मेंशन भी है, लिखा हुआ भी है कि जो जागीरदार हैं वो गांव देहात के लोगों के साथ जुल्म करते हैं, उनको प्रेशराइज करते हैं, पैसा वगैरह जो होता है उनका खाते हैं और उनको जो है वो कम पैसों में उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाते हैं, दिन रात उनसे मेहनत करवाते हैं और उनको मुआवजा जो दिया जाता है वो बहुत ही कम होता है उसकी मेहनत के आगे। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पर्सनली मैं खुद भी जानती हूँ, मैंने देखा भी है, ऑब्जर्वेशन भी है मेरी। और बाकी ये जो रहीम यार खान था, मेरे ख्याल से जो वो बच्चे के साथ हुआ जो पानी पिया मस्जिद में, यार कैसे जालिम है। पानी पीने से किसी को रोका जाता है या फिर किसी को मारा जाता है या उसके ऊपर जुल्म किया जाता है। शर्म आनी चाहिए जिसने भी ये हरकत की है। बहुत ही दुख की बात है यार, पानी तो कोई भी पी सकता है। पानी क्या, पानी के ऊपर नाम लिखा होता है किसी का कि ये हिंदू ने पीना है, या मुस्लिम ने पीना है, या क्रिश्चियन ने पीना है, ऐसा नहीं होता। ये बहुत ही जुल्म है और मुझे बहुत अफसोस हो रहा है और कि इस तरह से भी ऐसा हुआ है। और पानी पीने पे यार, वो भी मस्जिद से पानी पीने पे किसी को मार दो, शर्म की बात है। इसी से तो हमारी कंट्री का नाम जो है वो डूबता जा रहा है और डूबता जा रहा है, डे बाय डे डूबता जा रहा है। सो फ्रेंड्स, आपका क्या कहना है इस वीडियो के बारे में ज़रूर बताइएगा। बाकी पार्ट 2 भी हम बनाएंगे, सो उसके लिए आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि बनाएं या ना बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।